हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जामर 24। फ्रेंड, आज हम लोग सेट प्रैक्टिस बनाएंगे रुक्मणी का, जो कि आता है द प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको जल्द से जल्द। तो पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम इनमें से कौन सा है? इनका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगलसूत्र। नेक्स्ट, वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उलुक। समूह का विलोम शब्द क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विमुख। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुद्धिभ्रष्ट होना। कामयानी किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रतिष्ठा। नेक्स्ट, धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ए, परीक्षा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड स्वैग। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सिविलाइज्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू द फिल इन द ब्लैंक ही इज 6 feet। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, टाल या टॉल। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन इडियम्स। इसमें इडियम्स बताना है। वंस इन ए ब्लू, इसका इडियम्स क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, ईच मॉर्निंग एज आई गो टू स्कूल इफ आई एम नॉट टू लेट आई स्टैंड टू वॉच द बेगर मैन बिसाइड द टेम्पल गेट। ही ऑलवेज सिट्स इन द सेम प्लेस, ही हैज नो वेयर टू लिव, ही सिट्स एंड cleans his begging bowl and cries to all to give. I must not mock his cry, he has no friend to keep him good and tidy. That is why he cannot see the city domes and clear blur sky behind. He cannot see me stand because that beggar man is blind, and through his voice is hoarse and loud, and through he cannot see, God loves that poor old beggar man as much as he loves me. इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द स्पीकर वॉच द ब्लाइंड बेगर सिटिंग नियर द टेम्पल व्हेन ही गोज टू। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मैथ दिया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी मैथ दिया हुआ है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि आधार एवं संबंधी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 3:4। तो वो पूछ रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पे हाइट निकालना है त्रिभुज का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 56। नेक्स्ट, यदि दो भाई तन्नू और मन्नू की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, 12 वर्ष पूर्व मन्नू की आयु कितनी थी यदि उनकी वर्तमान आयु में अंतर 30 वर्ष है? तो ये एज का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति एक समान हानि के बजाय 4% लाभ पर बेचता है तो उसे पहले विक्रय मूल्य से 20 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा?
इसका कॉस्ट प्राइस बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न डेटा समुच्चय के माध्यिका और बहुलक क्या है? तो इसमें माध्यिका निकालना है और बहुलक निकालना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 10 आदमी या 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 25 आदमी और 15 लड़के उससे दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, अनिल ने एक लॉटरी जीती है और इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है। वह 6,000 जो 1/6वां भाग है दान कर देता है, तो लॉटरी की कीमत क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और इनका पूछ रहा है कि आंकड़ों का बहुलक क्या है। तो बहुलक उसको बोलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ होता है, तो उसको हम लोग बहुलक बोलेंगे। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ पे इजीली काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे 1 बार आया है, 2 बार आया है और यहाँ पे 3 बार आया है 1/2। जबकि यहाँ पे देखिए 1/4 1 बार आया है, ये 2 बार आया है और 3/4 भी केवल 2 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है 1/2 3 बार, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट देखते हैं, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अट्ठाईस मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि 125 प्रति वर्ग मीटर शुल्क है? पाई का मान यहाँ पे दिया है 22/7, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभिक्रिया H2O प्लस HCl H3O प्लस, उसके बाद फिर से प्लस है, Cl माइनस में जल का आचरण यानी बिहेवियर कैसा है? जल इनमें से कैसा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अपाचक वह पदार्थ है जो, तो अपाचक इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। सहसंयोजकता में इनमें से क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो एक्टिव परिवर्तन के लिए। देख सकते हैं, आवेश या द्रव्यमान का मान बढ़ते हुए क्रम में है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन यानी क्रोमेटोग्राफी की खोज की? तो इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्वेट। नेक्स्ट देखते हैं, इसका पूछा है कि इसमें कितने सिग्मा बंध हैं, कितने सिग्मा बंध है इसमें पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। कूलम्ब नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह नियम गतिशील आवेशों पर भी लागू होता है। कोई ऑप्टिशियन शक्ति -0.5 डायप्टर निर्देशित करता है, संगत लेंस कौन सा होना चाहिए? इनमें से होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। निम्न में से कौन सी राशि अदिश है? इनमें से अदिश राशि बताना है, तो इसमें आवेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि का वेग एवं परम ताप से संबंध, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? इनमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 25 हॉर्स पावर शक्ति की एक फ्रिगेट कार
40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से चल रही है। इंजन द्वारा गति की दिशा में लगाया गया बल, इनमें से क्या होगा? तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। यदि दो आवेशों के बीच दूरी दोगुनी कर दी जाती है तो लगने वाला बल हो जाता है। तो इनमें से क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1/4 यानी सी। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक निकाय को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज सतह पर चलाया जाता है। यदि द्रव्यमान दोगुना हो जाता है तो घर्षण बल क्या होगा? तो घर्षण बल बताना है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। 2 एम्पियर की धारा 50 ओम प्रतिरोध से 1 मीटर तक प्रवाहित होती है। प्रतिरोध में कितना ऊष्मा होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। धमनी व शिरा में रक्त का पीएच मान क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धमनी में अधिक व शिरा में कम। फीमर तथा फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कब्जा संधि। निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है? तो इनमें से क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकाम्यता, सिलिकोसिस। भ्रूण यानी इम्ब्रो अनुपस्थित होता है, किसमें भ्रूण नहीं होता है? तो इसमें ए में, शैवालों में भ्रूण नहीं होता है। क्रेब्स चक्र है, क्रेब्स चक्र किसमें बनता है? और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपचय और उपचय दोनों में, यानी एम्फोटेरिक। पुरुषों में विष्णु कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए अंगुली छाप। नेक्स्ट, नाक से रुधिर का बहना कहलाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एपिटैक्सिस। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? तो इनमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंखे की क्रियाशीलता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? कौन सा इनमें से हार्डवेयर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेमोरी। नेक्स्ट, किसमें वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि। हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इन्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी की। सीमा सड़क संगठन के किसके अंतर्गत आता है? यानी बीआरओ जो है किसके अंतर्गत आता है? तो यह है ए, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बारी दोआब किसके बीच का क्षेत्र है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए, रावी और गंगा, इनके बीच का जो दोआब क्षेत्र है। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर से संबंधित है। मलेशिया की मुद्रा कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिगिंत। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम फातिमा बीवी। यूएन चार्टर का स्थापना दिवस, तो यूएन का स्थापना दिवस कब था? यह था 24 अक्टूबर 1945। निम्न में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? इनमें से कौन सा हॉकी से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ए, रंगास्वामी कप,
निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक सुविधा के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनोरंजन। किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा सागर। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनटू दिस लास्ट। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर। अमर कवि विद्यापति ने अपने शूललित काव्य की रचना किस शासक के छत्र छाया में की थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिव सिंह। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली के लाल किला का दीवाने आम। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त के समय में हुआ था। दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसके बाद में आगरा का नाम से जाना जाने लगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी था। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुआ था। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बालाजी विश्वनाथ। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा ए कैसे पेड़ है? तो पर्णपाती पेड़ है। किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागपुर। इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वीणा। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूना सार्वजनिक सभा फिरोज शाह मेहता 1867 में, ये इन्होंने नहीं किया था। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जिसका क्षेत्रफल कितना है ये बताना है आपको। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 75,000 वर्ग किलोमीटर। अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हारमुंज जलमर्मर से। निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तापांतर उच्चतर होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलकनंदा। टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सागरीय जल द्वारा। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम। पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चाय। भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थगन प्रस्ताव। यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सभा को स्थगन करे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 312। निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूल कर्तव्य। मैंगो सावर किस राज्य के फलों को पकाने में सहायता करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक।
इसको हम लोग आम्र वर्षा भी कहते हैं। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष तक कर दिया गया? तो यह जगह ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन। सेल की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1974। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में हुआ था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता या आंदोलन के दौरान किसने कहा था तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदू की? तो ये किसने कहा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर ने कहा था। आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि। भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय से। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IMF। तो फ्रेंड, आज की ये सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी यहाँ पे नेक्स्ट सेट डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।